हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, आज मैं आपको जो अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म है गुरु एकेडमी, उस पर मैं आपको 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में उसके अंदर एक्सरसाइज़ जो 5 है, समांतर श्रेणी, उस पे चर्चा करेंगे। तो इस पे चर्चा करने से पहले हमको देखो कोई भी एक्सरसाइज़ हो, हमको उसके बारे में पहले आना चाहिए ताकि ये किस बेस पे है, ठीक है एक्सरसाइज़। तो ये एक न्यू अर्थमेटिक इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं एपी। क्योंकि ये जो एपी वर्ड है ना, ये बुक में एपी दे रखा है, समांतर श्रेणी नहीं, बहुत रेयर कंडीशन में दे रखा है। बाकी हर जगह आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एपी लिखा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका इस श्रेणी मतलब होता क्या है ये। देखिए, श्रेणी का तो मतलब होता है श्रेणी, और श्रेणी को हम क्या कह देते हैं, सीरीज। ठीक है। समांतर का मतलब होता है एक तो समान, और ये क्या है, अंतर। यानी कि एक ऐसी श्रेणी होगी जिसमें क्या होगा, समान अंतर। यानी कि अभी मैंने इसका इंग्लिश मीनिंग क्या बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक यानी न्यूमेरिकल अंकों की बात होगी इसमें। केवल जो डिजिट होंगे न्यूमेरिकल, वो कितने होते हैं अपने, 10 होते हैं। मैथ के अंदर जो न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं कितने होते हैं, संख्यात्मक अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है टोटल। तो उसमें से उन्हीं के आधार पे यहाँ पे कोई भी चर अचर की बात, मतलब चर की बात नहीं की जाएगी, अचर तो खैर हो गई। तो देखिए, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, समान, और फिर क्या लिखा, अंतर, और फिर क्या लिखा, श्रेणी। ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये अपनी क्या है, सीरीज है। सीरीज का मतलब एक के बाद एक क्रम से। ठीक है। तो ये सीरीज है अपनी। अब इसमें इनका अंतर की भी तो बात करेंगे, क्योंकि अंतर लिखा हुआ है। तो अंतर, यहाँ अंतर मैंने किया तो कितने का आ रहा है, 2 का। इन दोनों के बीच किया तो कितना आ रहा है, 2 का। इन दोनों के बीच किया तो कितना आ रहा है, 2 का। और इन दोनों के बीच किया तो कितना आ रहा है, और आगे भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि हमने लगातार यदि 3 अंतर यदि समान आते हैं तो लगभग संभवतः कि आगे भी अंतर क्या आएंगे, समान आएंगे। क्योंकि एक ही चेक करने का क्या होता है, तरीका होता है। अब एक बात बताओ, ये समान अंतर वाली कंडीशन फॉलो हो गई, क्या हम इसको सममित श्रेणी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक अंतर ऐसा निकाला है जो कि सभी संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें बराबर हो रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इसके विस्तार की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो आता है पहला, फिर आता है दूसरा, फिर आता है तीसरा, फिर आता है चौथा, और फिर आता है पांचवा, और फिर आता है छठा, और ऐसे करते करते ये अपना आगे तक चलता जाता है। ठीक है। अब देखो, ये जो ए है, ए को मैं क्या लिख रहा हूँ, ए है हमारा पद। कौन सा पद, ए 1 लिखा है तो ये हमारा हो गया कौन सा पद, पहला हो गया। ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। इसलिए मैंने इनको नीचे डिजिट से दर्शा दिया कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा है। ठीक है। अब इनको दर्शाने के बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है उसमें ये बताया गया है कि समान अंतर, मैंने आपको एक शाब्दिक अर्थ बताया समान अंतर। ठीक है। समान अंतर का मतलब एक पहली संख्या के अंदर एक निश्चित संख्या ऐसी जोड़ते जाएंगे, क्या जोड़ते जाएंगे, एक निश्चित संख्या ऐसी जोड़ते जाएंगे, अगला पद क्या आ जाए, निश्चित संख्या जोड़ने पर आ जाए, और सबके बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो हम इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, क्या, डी जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, डी। और इस डी को कहते हैं डिफरेंस, यानी कि सार्वय अंतर।
ठीक है, दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम समांतर श्रेणी के अंदर किससे दर्शाते हैं, स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखो नई नई वो आ रहे हैं, एक तो है ए 1 2 3 लगा दिया तो ये क्रमांक हो जाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। लेकिन समांतर श्रेणी के अंदर A1 को क्या कहा गया है, ए, और ए क्या होता है, पहला पद। ठीक है, ए क्या हो गया, पहला पद। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान क्या हो गया, पहला पद। ठीक है, डी मैंने क्या बताया, डी एक निश्चित संख्या है जिसे हम क्या कहेंगे, सार्वंतर। क्या कहेंगे, सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए आगे 6 आ गया, 6 तक लिखा है मैंने अभी तक, फिर 7वां भी होगा, 8वां भी होगा, 9वां भी, 10वां भी, ऐसे करते करते हमारे पास क्या होंगे, n पद होंगे। इसको मैं nवां पद भी तो बोलूंगा, जैसे मैंने पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला, पांचवा, वैसे क्या बोला मैंने, nवां पद बोल दिया उसको। तो n क्या हो गया, an, अंतिम पद। ठीक है, ये हमारे पास 3 शब्द क्या है, शब्द आए अभी तक। एन यानी अंतिम पद की सबसे लास्ट का एन वो पद, बिल्कुल लास्ट वाला एन वो पद, हमको पता नहीं कौन सा है लेकिन अंतिम पद है ये। ठीक है, एन क्या है, इधर एक और रह गया, एन क्या है, पदों की संख्या। ये हमारे पास 4 क्या आए हैं, वर्ड आए हैं, यानी 4 एक शब्द मान लो, पहला पद, सार्वंतर, अंतिम पद, पदों की संख्या। ठीक है, इन चारों का ही यूज होगा किसके अंदर, समांतर श्रेणी के अंदर। यदि हमको प्रश्न में इन चारों चीजों के बारे में याद है, इनके बारे में आता है, तो हम इससे संबंधित कोई सा भी A to Z वाला कोई सा भी प्रश्न हो, हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात बता रहा था मैं आपको। यहाँ मैंने क्या लिखा, A1, इधर क्या लिखा, A2, इधर क्या लिखा, A3, इधर क्या लिखा, A4, डॉट डॉट करके मैंने क्या लिख दिया, A। ठीक है, 4 तक होता नहीं। इसको मैंने क्या लिखा था, A लिखा था। इसको मैंने इधर क्या जोड़ा था बताओ, D जोड़ा था। मैंने परिभाषा में भी यही बोला था, एक ऐसी संख्या में निश्चित, ऐसा संख्या लो जिसमें निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो जाए, फिर उसमें अगला जो जोड़ने पर निश्चित होना चाहिए वही संख्या आगे तक जुड़नी चाहिए। तो सुनो, A1 में मैंने क्या जोड़ा, A2, A1 को मैंने किससे लिखा, A से, और A1 में मैं क्या जोड़ रहा हूँ, D जोड़ रहा हूँ, तो कौन सा प्राप्त हो रहा है, दूसरा। उसके बाद यदि मैं A3 की बात करूंगा, तो A3 में यहाँ भी तो मैं D जोड़ूंगा, A2 में तो D जोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ में मैंने क्या जोड़ा, एक डी जोड़ा। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो बताओ कितने डी जोड़ूंगा, ए तो जुड़ेगा ही। पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अब बताओ कितने, यहाँ एक डी इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, एक इसका, 2 डी जोड़ दिए। यदि मैं इधर से इधर आऊंगा A3 में, तो अगला क्या जोड़ूंगा, डी जोड़ूंगा। लेकिन इधर से मैं सॉरी, यहाँ से पहले पद से अगर काउंटिंग करूं तो मेरे को ए में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे, 3, क्योंकि ए घेरा, एक घेरा, एक घेरा। ठीक है, डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा ना अपन को। ठीक है, आगे देखिए, वैसे ही अब सुनो, यहाँ की बात करें तो ए में कितने डी जोड़े, यही चीज है। अब देखो एक चीज, यहाँ कितना है, एक, या डी है क्या इसमें, नहीं है। नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0 डी, क्योंकि 0 से डी को गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, 0, और 0 ए में जोड़ेंगे तो कोई फर्क है नहीं होने वाला। आगे देखिए, एक का मतलब 0 डी, यहाँ 2 आया है, दूसरा पद है, तो 1 डी, किसी संख्या डी के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 है इसके आगे। ठीक है, यहाँ 2 है तो 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 डी आ गया, यहाँ 4 है तो 3 आ रहा है। अब एक चीज देखो आप, यहाँ से और यहाँ में एक एक का कम अंतर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा,
या 4 है तो या 3 है, या 3 है तो 2 है, या 2 है तो 1 है, या 1 है तो 0। तो यहाँ n है तो यहाँ 1 कम करना पड़ेगा ना, और उसके आगे का लगाना पड़ेगा d। नहीं समझा यार? देखिए दोबारा देखिए एक बार। ये पहला पद है, पहले पद को मैंने किससे लिखा? a से। किससे लिखा? a से। और इस a में एक निश्चित संख्या जोड़ी, क्या? d जोड़ा, तो कौन सा पद प्राप्त हुआ? दूसरा। यानी कहने का सीधा सा अर्थ हम ये लगाते हैं साइड में, a1 बराबर तो क्या है? a है। a2 बराबर क्या है? a में क्या जोड़ दिया? d जोड़ दिया। फिर a3 बराबर a प्लस 2d हो गया। a4 बराबर a प्लस 3d हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते an बराबर क्या आ गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब चीज देखो, यहाँ एक है, इसके अंदर जीरो जीरो डी है, कुछ नहीं है डी, डी कोई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जीरो डी है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डी आ रहा है, या 3 आ रहा है तो यहाँ 2 डी आ रहा है, या 4 है तो 3 डी आ रहा है, एन है तो एक कम, यानी कि एन में से भी एक कम। जैसे यहाँ 4 में से एक का मतलब 3। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, अब यहाँ अंतर बराबर, यहाँ अंतर बराबर, समांतर श्रेणी के अंदर अंतर क्या चलेगा? बराबर चलेगा। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे आपके सामने प्रश्न पूछ लिया कि आपको ए का मान दे रखा है, डी का दे रखा है, तो आप डायरेक्ट 16 पद ज्ञात कीजिए। तो 16 पद के देखिए, ए एन का सूत्र क्या होता है हमारे पास? कोई भी सवाल ज्ञात करने के लिए हमको एक ही सूत्र की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा है? अंतिम पद। और अंतिम पद को भी कहते हैं क्या? एनव पद। और उसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको यही चीज याद रखनी है, और कुछ भी याद नहीं रखना। एक क्या चीज, ए क्या होता है? पहला पद होता है एक ये भी। उसके बाद डी क्या होता है? सारवंतर होता है। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दो पदों का अंतर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। कहने का मतलब क्या करेंगे? A2 में से क्या घटाएंगे? A1 घटाएंगे, तो किसका मान आएगा? सारवंता यानी D का मान। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करोगे तो A3 में से क्या घटा दोगे? A2। कहने का मतलब ये है, अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाते हैं तो क्या आता है? डिफरेंस, यानी कि सारवे अंतर। n हमारा होता है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। अब पदों की संख्या है ये, उसके बाद में एनवा पद मैंने लिखी थी आपको। इन चीजों के बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है, और दूसरा हमको ये सूत्र आना चाहिए, तब जाके हम क्या निकाल सकते हैं? इन पदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। बाकी रेगुलर जो क्लासेस चलेंगी, ये एक मेरा डेमो क्लास है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5 का। ठीक है, उसके बाद रेगुलर पहले सबसे पहले बेसिक से चालू करेंगे, क्योंकि मैथ को पढ़ना आसान है, सूत्र हर कोई लगा सकता है, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन जो होती है ना बीच बीच में, वो बहुत हार्ड पड़ती है ना। तो ये मेरा डेमो चल रहा है, आप एक बार इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, नोट करो। आपने नोट कर लिया होगा, तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? रकम को एक समांतर श्रेणी का आठवां पद ज्ञात कीजिए जब प्रथम पद 2 है तथा सारवंतर। सारवंतर कितना है हमारा? सारवंतर मान लेते हैं 3। ठीक है, आज कौन से पद की बात कर रहा है? आठवें पद की। मैंने ही बोला था कौन सा निकालना है? A8, यानी कि आठवां पद। आठवें पद को यदि आपको सूत्र याद है
तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला यदि सूत्र याद है आपको तो nवें पद का सूत्र याद है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपको मान लो बाई चांस सूत्र याद नहीं है तो आपको मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया था। क्या बताया था? यहाँ कितना है? 8 है। ए तो आएगा ही आएगा। पहली संख्या में कौन सी जोड़ेंगे संख्या? एक कम, यानी कि 7 डी किया था ना अपन ने। A1 था तो A2 था A+D, A3 था A+2D। वैसे किया था वैसे करना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो या आप इसमें रख दो, ठीक है। इसमें रखोगे तो आपको ए का और डी का डायरेक्ट मान रखना पड़ेगा। इसमें आप रखोगे तो आपको किसका मान चाहिए? एन का। और एन का मान शायद आपको दे रखा है पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है? 8वां। अगर इसमें आप रखोगे तो आंसर ऊपर वाले आने वाला है। ये 8 बराबर क्या आएगा बताओ? A+7। ठीक है, रखो। ए का मान कितना है? ए क्या होता है? पहला पद। प्रथम पद का मतलब ही ए होता है, ठीक है। तो कितना दे रखा है? 2 प्लस 7 इंटू, जब दो संख्याओं चर और अचर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो गुणा लगाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। 7 इंटू डी का मान, डी मतलब होता है डिफरेंस यानी सार्वंतर, कितना है? 3। 2 प्लस 7 ये कितने हो गए? 21। और ये कितना आ गया बताओ? 23 आ गया। ठीक है, 23 आ गया। ये तो क्वेश्चन का कब का है? ये आपके जब पदों की संख्या दे रखी है, ए दे रखा है यानी एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, ठीक है। इससे भी छोटा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जैसे आपको मैंने दे दिया 2, उसके बाद में 6, ठीक है। इसको 0 से ले, 0, 6, 12, फिर ऐसे, ठीक है। इसमें आपसे पद भी पूछ सकता है। ये वाला ना पूछेगा तो सबसे पहले क्या पूछेगा? सबसे पहले भैया इसमें प्रथम पद याद कीजिए क्या होता है। तो आप प्रथम पद देख के ही बता सकते हो। ये A1 A2 A3 A4, तो पहला पद क्या है? 0, ठीक है। सबसे दूसरी बात, सारवंतर निकालोगे यानी डी निकालोगे तो डी कैसे निकालते थे? दो पदों को आपस में अंतर करके। तो क्या करेंगे? 6 में से क्या घटा देंगे? 0। कितना आएगा बताओ? 6। ऐसे नहीं करोगे? 12 में से क्या घटाओगे? 6। कितना आ गया? 6। ऐसे नहीं करोगे? 18 में से कितना घटाओगे? 12। कितना आ गया? 6। अब तो समान अंतर आ रहा है नहीं आ रहा? यानी प्रथम का ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया। अब अगर मान ले बाई चांस आपसे कह दे किसमें मेरे को 15वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 15वां। तो बताओ ऐसा ये सेम क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। यानी आपसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ करके और उसके बाद बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। जो प्रथम पद हो ही गया, सारवंतर बता ही दिया, क्या पूछेगा? प्रथम। अब इसको ऐसे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ? कौन सा पद पूछा है? 15वां, ठीक है। तो भैया 15वां प्रश्न ज्ञात करने के लिए ये 15 डायरेक्ट वाला तो क्या है? 15 आ रहा है। ए में क्या लिख देंगे डायरेक्ट? 14D। अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको सूत्र में रखना पड़ेगा कितना? एन का मान कितना रखना पड़ेगा? 15 रखना पड़ेगा, ठीक है। ए 15 बराबर बताओ क्या आया? ए का मान कितना है? ए का मान इधर देखो, इधर उसको नहीं देखना, उसकी तर्ज पे करना है। 0 प्लस 14 इंटू डी का मान कितना आ रहा है? 6। 0 ऐसे कैसे? 6 चौके 24, 6 एकम 6 2 8, 0 प्लस 84 यानी आंसर कितना आ गया हमारा? 84। यानी 15वां पद इसका, इस श्रेणी का 15वां पद यहाँ पे क्या आएगा? 84 आएगा, ठीक है। यानी आपको छोटा प्रश्न पूछ करके बड़ा प्रश्न पूछ सकता है, या फिर इन दोनों के मान ए और डी, पहला पद और सारवंतर का मान दे करके पद भी पूछ सकता है कि कौन सा पद है कौन सा पद नहीं है, ठीक है। तो आपके दो टाइप के प्रश्न मैं करवा चुका हूँ। एक तो पद ज्ञात करना
और दूसरा ए याद करना और डी याद करना। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, है ना। ये अभी अपना डेमो चल रहा है, अभी रेगुलर क्लासेस नहीं है ये। ठीक है, इसके तो भी कंटिन्यू करते हुए इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे अपन को एपी के, एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोजेक्शन यानी समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, तो आपकी बुक में एपी एपी लिखा हुआ है, बार बार में ना कंफ्यूज मत होना, ये समांतर श्रेणी है। हाँ जी, एपी के सबसे पहले लेते हैं एपी चेक करना। एपी चेक करना, क्वेश्चन पूछेगा दी हुई श्रेणी एपी में है या नहीं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपको पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे एपी चेक। अपन को एक्सवाइजेड कोई भी सी बी श्रेणी दी रही है, कोई सी भी, जैसे मैं यहाँ मान लू 1/2, 1, 3, 4 ऐसे दे रखा है। इसको कह रहा है कि दी हुई जो श्रेणी है, अब श्रेणी कौन सी है हमको पता नहीं है। ठीक है, एपी में है या नहीं है, यानी ये समांतर श्रेणी भी है भी या नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज हमने समांतर श्रेणी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि समान अंतर होना चाहिए। क्या इनमें समान अंतर है, करके देख लेते हैं। यदि मैं इन दोनों पदों के बीच का अंतर देखूं, क्या निकालूंगा, डी। A2 में से कौन सा पद घटाऊंगा, पहला पद, यानी दूसरा पद है ये, पहला है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे। ठीक है, घटाओ, दूसरा पद क्या है, 1/2, माइनस चिन्ह, ये वाला माइनस अलग से लगेगा क्योंकि ये हम डिफरेंस कर रहे हैं इसलिए, यदि प्रश्न में माइनस है तो वो संख्या का क्या लगेगा, ध्यान रखना। एक एग्जांपल और बताएंगे इसके बाद। 1/2, A1 क्या है, 1। अब कई बच्चे तो ये सोचेंगे इसको कैसे घटाएं, एक में से एक घटा दिया, 0/2 लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। नहीं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी जब भी आ जाए एक भिन्न है और एक भिन्न नहीं है, इसको भी क्या बना दो, पूर्ण भिन्न बना दो, बना दी। ऐसे जोड़ हमने छोटी कक्षा में बहुत करें, जोड़ बाकी सब करें। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का डिवाइड 2 में किया, एक बार, एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 1, ये बीच का माइनस, 1 का डिवाइड इसमें किया कितना, 2 बार, 2 को 1 से किया तो 2, कितना आएगा बताओ, -1/2। यानी ये हमारा कौन सा अंतर आ रहा है, सार्वंतर पहला, कितना आया, D1 का मान रहा है -1/2। क्या पता यहाँ पे अंतर -1/2 है, आगे जाके कुछ और हो जाए, ये पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि समांतर श्रेणी के अंदर हमने चेक किया था अब सारे अंतर क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी जाके वो अर्थमेटिक प्रोजेक्शन समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, देखिए D2 निकालेंगे, ये नया निकाल लिया, अभी निकाल लेते हैं। 3 में से क्या घटाएंगे, 2, तीसरे में से क्या घटाएंगे, दूसरा पद, इसको भी क्या बना देते हैं, पूर्ण भिन्न, इसका भी लघुत्तम कितना आएगा, 2। यहाँ 1 का डिवाइड किया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया कितना, 6, माइनस 2 एकम 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 5/2। अब हमको पता लग गया, क्योंकि 1/2 माइनस के 1/2 5/2 के बराबर नहीं है, और जब D1 डज नॉट इक्वल टू D2 आता है, यानी कि दो सार्वंतर यदि आपस में बराबर नहीं है, यानी दो, जब सार्वंतर हम निकालेंगे डिफरेंस इसका और इसका, इसका भी निकाल के चेक कर लेंगे, कई बार क्या होता है कि लंबे प्रश्नों में होता है तो वहां पे 2 दे देता है, बच्चे क्या करते हैं 2 ही याद करके आएंगे, चेक तो 2 ही से करेंगे ना, लेकिन कई बार क्या तीसरा भी चेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब जाके पता लगता है अब ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, अब ये किस में नहीं है,
एपी में नहीं है। जब एपी में ही नहीं है तो हमको इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे दी हुई जो श्रेणी है, दी हुई श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, ये इसका यही आंसर है। लिख नोट कर लो। आगे चलते हैं। एपी चेक करना हमने सीख लिया। क्या क्या पढ़ा हमने? एपी चेक करना, पद ज्ञात करना, छोटे क्वेश्चन की बात करें ए और डी ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए इससे भी आगे क्वेश्चन देता हूं आपकी बार। यदि a बराबर 10 b बराबर 5 है तो एपी के प्रथम 4 पद ऐसे लिखते हैं, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या समझ आ रहा है इस प्रश्न को पढ़ के? हमको पहला पद दे रखा है, सारवंतर दे रखा है। एपी के प्रथम 4 पद का मतलब क्या हुआ? प्रथम का मतलब हम भी जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 2 3 4, यानी कि पहले पद से, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि हमको शुरू के 4 पद याद करने हैं। यानी कि सीधी सी बात है, क्या निकालना है? एक तो A1 का मान निकालना है, एक A2 का निकालना है, A3 का निकालना है और A4 का निकालना है। ठीक है, ये प्रथम 4 पद हो गए। A1 बराबर मैंने लिखाया था A, A2 बराबर बताओ, एक कम करो, इधर भी एक कम करो, इधर भी एक कम करो, हो गए 4 पद। ए और डी का मान दे रखा है, इसमें रख दो बस। A1 बराबर क्या होता है? ए का मान कितना है? 10, ये आ गया पहला पद। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस डी, यानी कि ए का मान 10, डी का मान 5, कितना आ गया? 15। A3 बराबर A प्लस क्या हो गया? 2D। तो देखिए ए का मान 10, 2 इंटू 5, 10 ये रहे, 10 ये रहे, 5 10, कितने हो गए? 20। A4 की अगर बात करूँ, A प्लस कितना? 30। तो देखो कितना हो गया? 10 ऐसे कैसे? 3 इंटू 5, 5 15, 15 और 10 कितने हो गए? 25। तो हमारी सीढ़ी क्या हो गई बताओ? पहला पद 10, दूसरा पद 15, 20 और फिर 25 हो गई। प्रथम 4 पद भी आ गए हमारे। तो एक क्वेश्चन आपके ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, जब ए और डी में रखा है तो एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है। अगर आगे भी पूछता 5 के लिए क्या हो जाता? ए प्लस 4D। 6 के लिए क्या हो जाता? ए प्लस 5D। 7 के लिए क्या हो जाता? ए प्लस 6D। ऐसे। और सूत्र में रखना है तो एन का मान 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे, वही बात है। ऐसे भी कर लें। ठीक है, करो नोट इसको। मैंने अभी तक टाइप 1 2 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाई चांस पहली बार में हम जानते हैं समझ में नहीं आता है, फिर भी आप विश्वास करिए, आपको बहुत बेहतर मिलेगा और बिल्कुल लो लेवल से मिलेगा। ये तो क्या है, डायरेक्ट मैंने 5 एक्सरसाइज शुरू की थी। वो करने का रीजन था कि एक बल्टा को क्लास दे देते हैं, वही प्रश्नावली 10th में वैसे भी चलती है। तो है ना, ये समांतर श्रेणी के जो 5 प्रश्नावली है उसका बेस मैंने बता दिया। इससे भी अपर क्वेश्चन आएंगे, योग भी आएगा, पद गायब भी होंगे। ठीक है, हर चीज आएगी। लेकिन ये अगर ये बेस आपने समझ लिया तो ये मानना कि आपको 5 प्रश्नावली पूरी आ गई। ठीक है, और जो भी आपका रिव्यू है उसको कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको सब्सक्राइब, चैनल अपना जो गुरु एकेडमी है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अपने जो भी साथी हैं उन सबको जोड़िए। यूट्यूब पे एक निःशुल्क तरीके से अपन को 10th क्लास का सिलेबस मिल रहा है और हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध होगी।
पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट की साइंस, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत जो जो भी है, एसएस वगैरह सारी, है ना। अभी हम बहुत अच्छी टीम लेके आ रहे हैं आपके लिए, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपना इसका एक प्लेटफॉर्म भी है पेड फील्ड, उस पे आप पेड कोर्स भी खरीद सकते हैं, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या नाम से रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लासें मिलेंगी, सब कुछ है। तो अपना ये प्ले स्टोर पे जाके ऐप भी है, और यूट्यूब पे है जो निःशुल्क चल ही रहा है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।